Hello everyone, this side Manish Sachdeva. Today we are going to discuss our next topic of digital electronics, that is Boolean expression and Boolean function after the principle of duality theorem, right? So इसमें हम आज करेंगे कि कैसे Boolean expression किस चीज़ को बोला जाता है और Boolean function क्या होता है, और हम कुछ exercise point of view वो करेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जिसमें हमें कोई इक्वेशन दी होगी, बूलन एक्सप्रेशन दिया होगा, तो उसको हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, वो विद ऑल द लॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, वो यूज़ करके हम कैसे उसको सिंपल से सिंपल जो है लॉजिक एक्सप्रेशन बना सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. The Boolean algebra deals with the binary variables and logic operations. अब Boolean algebra हमें पता है कि वो binary variables होते हैं जो कि A, B, C, D, it can be anything, और उनकी दो ही वैल्यू हो सकती है, that is 0 और 1 हर वेरिएबल की, और ये आपस में लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं. लॉजिक ऑपरेशंस वी हैव डिस्कस्ड, एंड और नॉट, ठीक है जी, ये सारे लॉजिक ऑपरेशंस होते हैं. तो वो Boolean algebra जो होता है, it deals with that things. The Boolean function is described by an algebraic expression called Boolean expression. और जो Boolean function होता है वो एक Boolean expression से ही डिस्क्राइब किया जाता है, which consist of, अब तीन चीजें होती है इसमें. एक तो binary variables, it can be A, it can be B, it can be C, ठीक है, ये variables हम लेते हैं. और कौन उसके बाद इट कंसिस्ट ऑफ बाइनरी वेरिएबल्स, द कांस्टेंट. अब इक्वेशन में, बाइनरी एक्सप्रेशन में 0 और 1 भी हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट. एंड द लॉजिक ऑपरेशन सिंबल्स, और लॉजिक ऑपरेशन सिंबल्स, जैसे एक एक्सप्रेशन में यहाँ पे लिख रहा हूँ a प्लस 0 इज इक्वल टू a. अब ये एक बूलन एक्सप्रेशन है. अब इसमें देखिए, एक तो वेरिएबल यूज किया गया है दैट इज a, ठीक है, दूसरा कांस्टेंट यूज किया गया है दैट इज 0, और एक लॉजिक ऑपरेशन यूज किया गया है दैट इज और, ठीक है. तो ये एज इट इज, मतलब ऐसे ही काफी सारे हमारे पास बूलन एक्सप्रेशन आएंगे जिसमें ये तीनों चीजें यूज होंगी, तो दैट इज नोन एज बूलन फंक्शन. हम इसको बूलन फंक्शन के साथ भी नोट कर सकते हैं, उसके बारे में आगे पढ़ते हैं. राइट, यहाँ देखिए आप, कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल. अब ये एक बूलन फंक्शन है, ये क्या कहता है, एफ इज बेसिकली अ फंक्शन, और इसमें चार वेरिएबल्स लिए गए हैं ए, बी, सी एंड डी. वो कह रहा है एक फंक्शन है बूलन फंक्शन जो कि जिसमें चार वेरिएबल्स यूज किए गए हैं, दैट इज इक्वल टू, और ये बूलन एक्सप्रेशन होगा ए प्लस बी सी बार प्लस ए डी सी. अब इसमें आप देख सकते हैं कि जब हम फंक्शन में चार वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, तो वही चार जो वेरिएबल्स है वो हम एक्सप्रेशन में भी शो कर रहे हैं विद द दैट थिंग्स, की चारों वेरिएबल्स को हम लॉजिकल ऑपरेशंस के साथ कुछ ना कुछ लगा के तो एक एक्सप्रेशन बना दिया उनको, ठीक है. मतलब हम इस बूलन फंक्शन को बूलन एक्सप्रेशन की तरह भी डिस्कस कर सकते हैं, राइट. मतलब फंक्शन से हमें ये पता चलेगा कि एक एक्सप्रेशन में चार वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं और उनका नाम है ABCD, और क्या एक्सप्रेशन है वो राइट साइड में दिया हुआ है, राइट. Here the left side of equation represents the output y. अब ये जो होगा, this function is basically represented by y. ये एक आउटपुट शो करेगा, ठीक है, मतलब जो भी आंसर आएगा that is a basic output. So we can state the above equation as, यहाँ पे उस फंक्शन को y लिख दिया, बाकी जो है वो राइट साइड वाला एक्सप्रेशन सेम एज इट इज कर दिया. सो दिस इज कॉल्ड बूलन एक्सप्रेशन, राइट. तो आगे ट्रुथ टेबल फॉर्मेशन. अब हमारे पास कोई बूलन एक्सप्रेशन दिया होगा, इट कैन बी एनीथिंग, जरूरी नहीं कि हम ट्रुथ टेबल उसी का बना सकते हैं जिनके लॉजिक गेट्स हो, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, सिर्फ उन्हीं का ट्रुथ टेबल नहीं होता. ट्रुथ टेबल कैन बी एनी लॉजिक सर्किट्स टेबल, वो किसी भी एक्सप्रेशन का बना सकते हैं हम. उनके कम्बिनेशन ही लेने हैं, जितने वेरिएबल्स होंगे उतने कम्बिनेशन ले लेंगे, और एक उसकी आउटपुट आएगी जो कम्बिनेशंस के अकॉर्डिंगली जो ऑपरेटर्स लगे हैं वो लगा के देख लेंगे, और उसके अकॉर्डिंगली जो आउटपुट आएगी वो हमें वहाँ पे वाई पे दिख देंगे, ठीक है, जैसे ट्रुथ टेबल में करते हैं आउटपुट में. तो इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट द स्विचिंग इक्वेशन इनटू अ ट्रुथ टेबल. अब कोई भी इक्वेशन को, कोई भी बूलन फंक्शन के एक्सप्रेशन को हम ट्रुथ टेबल बना के दिखा सकते हैं उसका. सो वही चीज उन्होंने कहा है कि कैसे बना सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. सो एक इन्होंने यहाँ पे इक्वेशन दी है जिसमें तीन वेरिएबल्स यूज किए हैं फंक्शन में, ए, बी एंड सी, और वो इक्वेशन है a प्लस बी सी. अब इसमें दो
हमें पता है कि दो ऑपरेटर यूज हो रहे हैं, एक तो और एक यहाँ पे बी एंड सी के बीच में एंड ऑपरेशन यूज हो रहा है, राइट। द आउटपुट विल बी हाई। अब ये और ऑपरेशन है, एक ए और एक बी सी। अगर तो ए, हमें पता है कि और ऑपरेशन में क्या होता है कि दोनों में से कोई एक इनपुट अगर हाई है तो आउटपुट विल बी हाई, ठीक है, या दोनों इनपुट हाई है तो आउटपुट विल बी हाई। तो ये हमें ट्रुथ टेबल याद होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हम जो है ट्रुथ टेबल बनाना आसान हो जाएगा। अब बीसी जो है, बीसी के बीच एंड लगा है, पर अगर उसकी आउटपुट अगर 1 आ रही है तो द टोटल वाई विल बी 1, ठीक है, वो आगे अभी दिखाता हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कितने वेरिएबल यूज कर रहे हैं और वेरिएबल से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो वो हमें पता है, फॉर्मूला कौन सा होता है, 2n। अगर 2n मतलब अगर हमारे पास 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, देन द कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स विल बी 2n, where n is the number of input variables. Here we are taking n is equal to 3। ये देखिए, ये फंक्शन में 3 वेरिएबल यूज कर रहे हैं, a b एंड c, दैट मीन्स 3 हो गया n, 2 की पावर 3 करेंगे तो देयर विल बी 8 पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशंस, ठीक है जी। तो वो कौन से हैं, 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ये आपको बाइनरी बनानी आती है, आई होप सबको आती होगी। So these are the 8 possible combination of inputs। अब हमें आउटपुट निकालनी है। आउटपुट हमने यहाँ पे लिखनी है, यहाँ पे दी हुई है, बट हम कैसे लिखेंगे, हम ये पहले एक्सप्रेशन को लॉजिक सर्किट में ले आएंगे। एक इनपुट ए है, यहाँ पे मैं ए बना रहा हूँ। आई डोंट हैव पेन राइट नाउ, सो थोड़ा सा डायग्राम में ऊपर नीचे होगा, बट आई होप आप समझ जाओगे। यहाँ पे 3 वेरिएबल ले लिए मैंने, ए, यहाँ पे बी लिख रहा हूँ, दिस इज सी। बी और सी के बीच में एंड गेट लगा है, सो आई विल पुट इट एंड हेयर, दिस इज अ एंड गेट, राइट। और इसकी जो आउटपुट है बी सी जो होगी, दैट इज हैविंग और ऑपरेशन विद द ए, तो यहाँ पे एक और गेट लगा रहा हूँ। आई होप आप इसको समझोगे। और यहाँ पे मैं वाई लिख रहा हूँ, ठीक है। अब एक एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम। यहाँ पे मान लो मैंने 0 0 0 पुट किया, तो क्या होगा, ये 0 यहाँ पे आ गया, और BC को 0 दिया, एंड का हमें पता है कि 0 0 पे 0 होता है, तो 0 0 और आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब 0 और 0 को और करेंगे, द आउटपुट विल बी 0, तो हमें यहाँ पे 0 मिल गया, राइट। ऐसे ही अब हम यहाँ पे 0 0 1 देके देखते हैं, आप साथ साथ में देके देखिए। पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ जी। अब यहाँ पे 0, बी पे भी 0, सी पे 1, ये करके देखते हैं। ये वाली चीज, इनपुट 0 0 1 दिया हमने, अब हम आउटपुट देखेंगे क्या आनी चाहिए। यहाँ पे 0 है, दैट मीन्स यहाँ पे भी 0 आएगा। अब BC पे 0 1 है, 0 1 का एंड बनता है 0, हमें पता है एंड ऑपरेशन में सिर्फ 1 1 पे 1 आता है, बाकी सभी 0 आता है। तो दिस इज 0 0 अगेन, 0 0 पे और ऑपरेशन इज गिव्स द आउटपुट अगेन 0, सो यहाँ पे 0 आ गया। ऐसे ही हम एक एक करके ये इनपुट देके देखते हैं, देन ये वाली इनपुट देके देखेंगे, देन दिस वन, देन अगली, देन लास्ट वन, ठीक है। सभी इनपुट्स अगर देके देखेंगे, हमें पता है सबके ट्रुथ टेबल हमें पता होता है नॉर्मली, एंड गेट और गेट, तो उसके अकॉर्डिंगली जो वाई पे आएगा वो हम इस लाइन में लिख देंगे। तो इस हिसाब से हम जो है वो ट्रुथ टेबल फॉर्मेशन करते हैं, मतलब हम अपनी तरफ से कोई भी ट्रुथ टेबल बना सकते हैं बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन, राइट। सो ये आपने याद रखना है कि कैसे ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ऐसे ही आगे भी आएंगे हमारे पास इक्वेशन, तो उसमें हमने ट्रुथ टेबल बनाना पड़े कभी, तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे बनाना है, राइट। आगे है हमारी कुछ एग्जांपल्स, आप अपनी कॉपी पेन ले लीजिए, उसमें हम ये चीज को सॉल्व करेंगे, साथ साथ में आप नोट करते रहना, ठीक है। जहाँ पे प्रॉब्लम आएगी तो वहाँ पे आप उसको सर्कल कर लेना, हम डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, अब ये है सबसे पहली हमारी इक्वेशन, इन्होंने क्या दिया है, प्रूव द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन। ये आपको एज इट इज पेपर में आ सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। उन्होंने कहा है कि प्रूव करो ये इक्वेशन a प्लस ए बी इज इक्वल टू ए होता है, ठीक है। प्रूव कैसे करेंगे, बाय यूजिंग ऑल द लॉज।
आप अपने सामने एक जो हमने सारे लॉस किए हैं, मैंने कहा था आपको कि आप अपनी कॉपी में उसको लिख लीजिए, ठीक है, सारे लॉस को लिख के उसको अपने सामने रख दीजिए ताकि जो भी लॉ यूज हो रहा होगा वो हम यहाँ से देख लेंगे। अब ये प्रूव करना है, तो सबसे पहले क्या किया उन्होंने, टू प्रूव दैट a प्लस ए बी इज इक्वल टू ए, लेफ्ट हैंड साइड उन्होंने ले ली। लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया, a प्लस ए बी को, अब इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, a इज द कॉमन, तो a को कॉमन कर दिया, बाकी जो मल्टीप्लाई रह गया वो रह गया 1 प्लस बी, ठीक है जी, ये हो गया। हमें पता है 1 प्लस बी इज इक्वल टू 1 होता है, ये हमारे पास और लॉ होता है, राइट, और लॉ होता है, वो आप देख सकते हैं जिसमें हमने a प्लस वन इज इक्वल टू 1 लिखा है, तो a की जगह कुछ भी हो सकता है, सो 1 प्लस बी इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 हो गई, राइट, अभी 1 नहीं हुई, सॉरी, ये 1 प्लस बी इज इक्वल टू 1 हुआ है। अब ये 1 जो है ये a के साथ मल्टीप्लाई हुआ, अब ये एंड लॉ है, एंड लॉ क्या कहता है, a डॉट 1 इज इक्वल टू a होता है, सो दिस इज अ एंड लॉ, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है a और राइट साइड भी क्या आ रही थी, a, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड हो गया हमारे पास इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो दैट इज हेंस इट इज प्रूव्ड दैट a प्लस ए बी इज इक्वल टू a। तो ये हमने एज इट इज प्रूव, ऐसे ही प्रूव करने हैं कि हमें कोई भी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे उसको राइट हैंड साइड के साथ मैच करना होता है हमने, बस, ठीक है। अब दूसरा क्या बोला उन्होंने, a प्लस ए बार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब ये चीज प्रूव करनी है हमने, तो कैसे करेंगे, a लेफ्ट हैंड साइड ली उन्होंने, a प्लस ए बार बी को उन्होंने क्या किया, अब ये देखिए हमें पता है ये एक फॉर्मूला होता है a प्लस ए बी इज इक्वल टू ए होता है, तो उन्होंने a को इसमें तोड़ दिया, मतलब उसने a को a प्लस ए बी लिख दिया, बिकॉज वी नो दैट a प्लस ए बी इज इक्वल टू a, ठीक है, तो a को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया a प्लस ए बी के साथ। अब यहाँ पे अगर हम देखें इन दो इक्वेशंस में b इज द कॉमन, ठीक है, तो b कॉमन ले लिया, हमारे पास जो इक्वेशन आ गई वो आ गई a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस ए बार, ठीक है, ये a प्लस ए बार जो है ये b बाहर आ गया, बाकी अंदर ये रह गए। अब a प्लस ए बार जो होता है वो हमारा और लॉ में दिया होता है, दैट इज इक्वल टू 1 होता है, आप और लॉ देखिए उसमें ये a प्लस ए बार इज इक्वल टू 1 होगा। अब यहाँ पे मतलब a प्लस ए बार को 1 कर दिया, अब b डॉट 1 ये हमारे पास 1 होता है, ये एंड लॉ होता है, ये दिया हुआ है a प्लस वन ए डॉट 1 इज इक्वल टू a, तो यहाँ पे b डॉट 1 इज इक्वल टू b होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वेशन आ गई a प्लस बी, और हमारे पास राइट साइड में क्या थी, a प्लस बी, हेंस इट इज प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है जी। ऐसे ही थर्ड वाला एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, उसमें क्या है, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस सी, दैट शुड बी इक्वल टू ए प्लस बी सी। अब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उन्होंने क्या किया, इसको ओपन कर दिया दोनों ब्रैकेट्स को, जब दोनों ब्रैकेट्स को ओपन किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई ए सी बी ए बी सी, ठीक है। अब ये क्या करेंगे इसमें से, वी नो दैट ए डॉट ए इज इक्वल टू ए, हमें पता है जो a डॉट ए होता है ये भी एंड लॉ है, a इज इक्वल टू ए होता है, मतलब दो a की जगह हम एक a लिख सकते हैं, ठीक है। आगे a, अब हमारे पास इक्वेशन आ गई a प्लस ए सी प्लस बी ए प्लस बी सी, ठीक है। आगे क्या करेंगे, अब यहाँ से a कॉमन हो गया, हम देख सकते हैं लास्ट वाली इक्वेशन जो है वहां पे a प्लस ए सी है, दैट मीन्स यहाँ पे a को कॉमन कर दिया, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, a मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस सी, आगे ए बी को, सॉरी बी ए को ए बी भी कर दिया, ये हमें पता है कि हम उसको चेंज कर सकते हैं, मतलब हमारे पास वो लॉ होता है एक जिसमें कॉम्यूटेटिव लॉ, जिसमें ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है, मतलब हम सीक्वेंस चेंज कर दे वेरिएबल का, देयर विल बी नो चेंज, तो यहाँ पे ए बी प्लस बी सी लिख दिया। अब यहाँ पे भी अगर हम देखें 1 प्लस सी इज इक्वल टू 1 होता है, ये और लॉ कहता है, राइट, किसी भी वेरिएबल को हम ऐड कर दें 1 के साथ, आंसर विल बी 1, तो यहाँ पे पास हमारे पास इक्वेशन आएगी a प्लस ए बी प्लस बी सी, राइट, बिकॉज ये जो 1 है ये जब मल्टीप्लाई होगा a के साथ तो यहाँ पे a रह जाएगा हमारे पास। अब ये इक्वेशन आ गई, अब इसमें से a को अगेन कॉमन निकाल दिया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई a मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस बी अगेन 1 होता है, तो जब 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो a रह जाएगा, हमारे पास इक्वेशन आएगी a प्लस बी सी, और हमने प्रूफ क्या करना था, यही करना था कि दिस इक्वेशन मस्ट बी इक्वल टू, एक सेकेंड जी, हमने यही चीज प्रूव करनी थी,
ए प्लस बी सी, तो ये आ रही है हमारे पास राइट यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये तीनों जो हमारी कोई हमने प्रूव कर दिया। अब आगे ये इक्वेशन है, आप अपनी कॉपी पे लिखिए और इसको एज इट इज सॉल्व करते रहिए। अगर कहीं से प्रॉब्लम आती है तो नोट से देखते रहिए, मैं आपको साथ साथ में करा देता हूँ। यहाँ पे दिया है a प्लस बी बार प्लस ए बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी बार मल्टीप्लाई बाई ए बार बी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। प्रूव करना है कि ये सारा कुछ जो है दैट इज इक्वल टू जीरो होता है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, ये चीज लिख ली। अब हमें पता है a प्लस ए बी इज इक्वल टू ए होता है, तो ये हमारे पास a भी है, यहाँ पे ए बी भी है, तो इसको a लिख दिया इन्होंने। ठीक है, तो इट इज इक्वल टू a, राइट। तो a लिख दिया। अब हमारे पास इक्वेशन रहेगी यहाँ पे a प्लस बी बार, राइट। बाकी इक्वेशन एज इट इज लिख दिया। अब ये देखो, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सेम है। हमें पता है a डॉट, चलो इन्होंने अलग तरीके से किया, हम ऐसे कर लेते हैं। पहले इनको ओपन कर दिया, इन दोनों इक्वेशंस को ओपन कर दिया। जब ओपन किया तो ये बन के आ गया ए प्लस ए बी बार और बी बार। ठीक है, और ये ए बार बी ये अलग से यहाँ से लिया उन्होंने। अब हमें पता है ए डॉट ए इज इक्वल टू ए होता है, बी बार डॉट बी बार इज इक्वल टू बी बार होता है। तो ये यहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं, मतलब ए डॉट ए को ए लिख दिया, बी बार डॉट बी बार को बी बार लिख दिया। बाकी जो हमारे पास रह गया ए बी बार ये दोनों प्लस करके हमारे पास आ जाएगा। ये दोनों जब इसमें से ए कॉमन ले लो या बी बार कॉमन ले लो तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो ये इक्वेशन अंदर बचती है सिर्फ a प्लस ए बी बार प्लस बी बार मल्टीप्लाई बाई ए बार बी। अब यहाँ से a कॉमन निकाल दिया उन्होंने, हमारे पास इक्वेशन ये बच गई a प्लस बी बार प्लस बी बार। ठीक है, अब हमें पता है ये और लॉ कहता है a प्लस बी बार इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे बच गया हमारे पास a प्लस बी बार प्लस ए बार बी, ये इक्वेशन बच गई। ठीक है, अब इसको भी ओपन कर दिया तो हमारे पास ये आ गया। यहाँ पे आप देखिए ये चीज आ जाएगी a मल्टीप्लाई बाई ए बार बी प्लस ए बार बी बी बार। तो हमें पता है a और a बार को जब मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे जीरो आ गया तो सारी इक्वेशन जीरो बन जाएगी। और ऐसे ही b मल्टीप्लाई बाय b बार करेंगे, वो भी जीरो होता है एज पर एंड लॉ। तो हमारे पास ये इक्वेशन भी जीरो बन जाएगी। जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, यही हमने प्रूव करना था कि दिस इज जीरो। ठीक है जी, तो ऐसे ही हम हर क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। आगे चलते हैं। a प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये अब सॉल्व करना है हमने कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है ये वाली इक्वेशन, दैट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड ए प्लस बी। अब करके देखते हैं। अब यहाँ से आप देखिए, कोई पहले ये दो इक्वेशन ले लो, दिस इज इक्वल टू ए होता है। ठीक है, ये ए होता है, चलो ये एज इट इज रहने दो। इन्होंने क्या किया है, बी को कॉमन ले लिया इनमें से। जब बी को कॉमन लिया हमारे पास आ गया बी मल्टीप्लाई बाय ए बार प्लस ए बार प्लस ए इज इक्वल टू 1 होता है एज पर और लॉ। ठीक है, तो ये 1 आ गई इक्वेशन, हमारे पास रह गया ए प्लस बी। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, 2 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे अगर आपको लॉजिक याद है तो। अब ये सिंप्लीफाई करना है। कई बार एज इट इज आ जाता है, हमें आंसर नहीं दिया होता है, बट ये बोला होता है कि इसको जितना छोटा हो सकता है कर दो, तो उसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन, लॉजिक सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, आगे भी करेंगे हम, बट ये जो हम करेंगे ये विद द लॉस करेंगे। कैसे करना है, ये दो इक्वेशन है हमारे पास ए बी सी डी प्लस ए बी बार सी डी। अब इसमें से कॉमन वर्ड निकाल लो, ए सी एंड डी ये कॉमन है, एक साइड पे कर लिया, हमारे पास अंदर रह गया b प्लस बी बार हमारे पास इक्वल टू a होता है एज पर और लॉ। तो ये हमारे पास छोटी से छोटी इक्वेशन ये बन सकती है बस। ठीक है, तो जितनी छोटी बन सकती है बना दो, वहां पे छोड़ दो, आपको नंबर मिल जाएंगे, राइट। सो नेक्स्ट, अब ये दो इक्वेशंस है, इसमें दिया है सिंप्लीफिकेशन करनी है अगेन विद द लॉज। सबसे छोटा से छोटा जितना बन सकता है, ये इक्वेशन है ए बी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बी प्लस ए बार बी बार। अब क्या करना है, छोटे से छोटा बनाना है। कैसे बनाएंगे, ये इक्वेशन दोबारा लिखी, उसको y के साथ इक्वल कर दिया कि जो आउटपुट आएगी वो y होगी। अब यहाँ से आप देखिए कॉमन वर्ड निकालने शुरू कर दीजिए। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो दो इक्वेशंस में
बी बार आ रहा है और 2 में बी आ रहा है कॉमन, तो बी बार एक बार कॉमन ले लिया, मतलब इसको और इसमें से देखें तो बी बार कॉमन ले लिया, हमारे पास अंदर आ गया ए प्लस ए बार। और ऐसे ही इन दोनों इक्वेशंस में से b को कॉमन ले लिया, हमारे पास अगेन आ गया ए बार प्लस ए। हमें पता है a प्लस ए बार इज इक्वल टू 1 होता है एज पर और लॉ। ठीक है, तो ये 1 होगी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन 1 होगी। जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इनके साथ तो ये एज इट इज रह जाएंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन रहेगी b बार प्लस b। अब ये भी 1 होता है एज पर और लॉ, a प्लस ए बार इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास y आ गया इक्वल टू 1। अब ये इक्वेशन सारी की सारी इक्वल टू होती है 1, ये सबसे छोटा इसका आंसर है। सिंप्लीफाई करना है बस, सेम एज इट इज इसको करें। अब इसमें 3 वेरिएबल्स ये हैं, ए बी बार सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी सी। अब इसको क्या करेंगे, अगेन कॉमन वाले वर्ड एक साथ ले लो। कॉमन क्या क्या हो सकता है, आप देखिए ये वाली, एक मिनट है जी। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में ए सी कॉमन है, ए सी को कॉमन ले लिया, हमारे पास अंदर रह गया बी बार प्लस बी, ये 1 होता है, और ये इक्वेशन एज इट इज रह गई। अब यहाँ पे ये 1 होती इक्वेशन, दैट मीन्स हमारे पास रह गया ए सी प्लस ए बार बी सी। अब इसमें से कॉमन क्या है, सी कॉमन है, तो सी को कॉमन ले लिया, हमारे पास रह गया अंदर ए प्लस ए बार बी। ठीक है, हमें पता है जो ए प्लस ए बार बी होता है दैट इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी। तो ये छोटी से छोटी इक्वेशन बन गई, उसको चेंज कर दिया उसमें, राइट। कॉपी में साथ साथ करेंगे तो आपको और इजी लगेगा। अब ये एक इक्वेशन है जिसमें दिया है कि यूज डी मॉर्गन्स थ्योरम टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सर्किट। वी ऑलरेडी डिस्कस की जो डी मॉर्गन थ्योरम होती है उसके 2 लॉज होते हैं, और वो जो लॉज होते हैं वो लॉजिक सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज होते हैं। तो वही चीज इन्होंने बोली है कि करके दिखाएं। ये हमें अब कोई इक्वेशन नहीं दी है, हमें जस्ट एक डायग्राम बना के दे दिया, हमें इसका वाई निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे, हमें पता है हम ए और बी जब नैंड एंड गेट के साथ लगाते हैं तो आउटपुट आती ए बी, है ना। तो हमने यहाँ पे ए बी लिख दिया। अब उसके बाद जब ए बी को नॉट गेट में देते हैं वो बन जाती है ए बी बार, तो यहाँ पे आ गई ए बी बार पूरे को, राइट। और दूसरी तरफ इसकी इनपुट क्या है एंड गेट की, वो है बी, तो यहाँ पे आ गया बी। ठीक है, अब दोनों जब एंड करेंगे तो वो मेरे पास y इज इक्वल टू आ जाएगा ए बी बार, पूरे का ए बी बार ऐसे लिख के डॉट बी, ये मेरे पास आउटपुट आ गई। तो आप देखिए यहाँ पे यही लिखा हुआ है, द इक्वेशन इज ए बी बार डॉट बी। तो एज इट इज हम बना सकते हैं, हम डायग्राम से लॉजिकल एक्सप्रेशन से ट्रुथ टेबल, हम एज इट इज अगर हमें लॉजिक्स पता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं इन बूलियन अलजेब्रा में, राइट। तो ये इक्वेशन दी हुई है। अब हमें डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहती है, वो हमें कहती है कि जो नैंड होता है ना दैट इज इक्वल टू बबल्ड और, मतलब ये जो ए बी बार है दैट इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार होता है। अब उन्होंने बोला है डी मॉर्गन थ्योरम यूज करनी, तो वी आर यूजिंग दैट, राइट। तो इसको एज इट इज लिख दिया है, मतलब ए बी बार को लिख दिया हमने ए बार प्लस बी बार मल्टीप्लाई बाय बी, वो यहाँ से लिया है। अब इसको ओपन कर दिया सर्किट को, तो वो आ गया, एक्सप्रेशन को ओपन किया तो आ गया ए बार बी प्लस बी बार बी बार। बी बार इज जब हम एंड करते हैं तो वो आ जाता है 0। ठीक है, यहाँ पे बी आना था, बार नहीं लगाना आपने। अब बी बार डॉट बी इज इक्वल टू 0 होता है एज पर ऑन लॉ, तो ये 0 आ गया। हमारे पास आ गई इक्वेशन ए बार बी प्लस 0, ए बार बी प्लस 0 इज इक्वल टू ए बार बी, तो ये इक्वेशन आ गई। अब इसको हमने दोबारा सर्किट बनाना है ए बार बी का। वो कैसे करेंगे, ए को पहले नॉट गेट दिया, वहां पे आ गया ए बार, और बी को डायरेक्ट एंड गेट लगा दिया, बिकॉज इन दोनों में एंड गेट लगा है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास आ गई इक्वेशन, ये सर्किट आप बना सकते हैं ए बार बी का। तो हमें एक्सप्रेशन से सर्किट बनाना आना चाहिए, सर्किट से एक्सप्रेशन बनाना आना चाहिए, और कोई एक्सप्रेशन दिया हो उसका ट्रुथ टेबल फॉर्म करना आना चाहिए। वही हमारी एक्सरसाइज है आज की, राइट। तो ये आप, आई होप आपको ये सारे याद हो गए हो। अब ये 2 एक्सरसाइज हैं, ये आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे, एक्स वाई प्लस एक्स जेड बार प्लस एक्स वाई बार जेड प्लस एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई प्लस जेड, ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, एवेल्युएट करना है। तो इन्होंने आंसर दिया है 1, मतलब हम 1 तक लेके आएंगे इसको। वो कैसे लेके आए हैं आपके सामने दिया हुआ है। सबसे पहले
यहाँ पे एक्स वाई दिया है, एक्स वाई प्लस, ये इक्वेशन एज इट इज लिख दी। अब उन्होंने इसको ओपन कर दिया, ये इक्वेशन को जब ओपन करेंगे तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी। इसमें से जो जो कॉमन है ना, जैसे ये x और x कॉमन है, इसको एक x लिख दो चलेगा, बिकॉज हमें पता है a डॉट ए इज इक्वल टू ए होता है, ठीक है। अब y डॉट वाई बार ये जीरो होता है एज पर एंड लॉ, तो इसको जीरो लिख दो, ये सारी इक्वेशन जीरो हो जाएगी, ठीक है। जब कोई भी जीरो वर्ड आ जाए एंड गेट एंड ऑपरेशन के साथ, तो वो सभी को जीरो कर देता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा ना सारा, तो ये जीरो आ गया। और इसको जब ओपन करेंगे z डॉट z इज इक्वल टू z होता है, एंड लॉ कहता है दो वेरिएबल आ जाए उनको एंड कर दो, वो एक ही बन जाता है। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास सिंप्लीफाई करके, राइट। आगे इन्होंने किया क्या है, यहाँ से एक्स वाई और ये इक्वेशन को ये देखो यहाँ पे डी मॉर्गन थ्योरम यूज की है, जब डी मॉर्गन करेंगे तो अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद इन्होंने ये इक्वेशन फर्स्ट वाली और लास्ट वाली, इसको कॉमन एक्स बाहर निकाल दिया, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, राइट। अब ये इक्वेशन आ गई तो ये भी दिया होता है कि a प्लस ए बार बी इज इक्वल टू जो होता है वो होता है a प्लस ए बार a प्लस बी, ठीक है। तो उसके बाद ये इक्वेशन 1 हो जाती है और उसको ओपन कर दिया जाता है इसके साथ, ठीक है। तो आप अपनी कॉपी में करके देखिए, जहाँ पे दिक्कत आएगी वहाँ पे सर्कल कर दीजिए, हम ऑनलाइन सेशन में इसको करेंगे रेडी, ठीक है। तो इट शुड बी 1, ये आपके लिए एक्सरसाइज है। आगे है ये इक्वेशन, इसको भी आप सॉल्व करिए, आंसर शुड बी सी बार। तो जब ये हो जाएंगे आप मेरे को वहाँ पे नोट्स में भेज दीजिए या कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि हो गया है, ठीक है जी। कोई डिस्कस करनी हो इसके बारे में तो हम ऑनलाइन सेशन में कर सकते हैं। थैंक यू।